तो बच्चों, क्लास 7 हम 8 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 9 चैप्टर पढ़ेंगे, अर्थात पार्ट 9, और पार्ट का नाम है बिशन की दिलेरी। ठीक है। इस चैप्टर में एक बच्चा है जिसका नाम है बिशन, जो कि एक घायल तीतर का शिकारियों से रक्षा करता है, उसे बचाता है। तो यहाँ पे बिशन की दिलेरी अर्थात उसके इस दिल्लगी पर या उसके इस जो भी तीतर के प्रति उसकी सहानुभूति थी, उसमें उसकी निडरता, उसकी वीरता का यहाँ पे वर्णन किया गया है कि एक छोटा सा बच्चा अपने जान को जोखिम में डालकर शिकारियों से बच के एक तीतर की जान को कैसे बचाता है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया। और इस कहानी के माध्यम से ये बताया गया है कि जो बच्चे होते हैं उनको हमेशा बहादुर बनने की प्रेरणा देनी चाहिए और उनको जीवों पर दया करने की बात बतानी चाहिए कि हमेशा हमें जो भी जीव होते हैं, जो प्राणी होते हैं, जो बोल नहीं सकते, हमें हमेशा उनकी रक्षा करनी चाहिए, उन पर दया करनी चाहिए, कभी भी उनको मारने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो चलो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से पढ़ेंगे हम। सुबह का समय था। पहाड़ों के पीछे से सूरज झांक रहा था। 10 वर्ष का बिशन घर से बाहर निकल आया। वह रोज़ इसी समय इसी रास्ते से कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जाता है। कर्नल दत्ता की पत्नी पढ़ाई में उसकी मदद करती हैं। फार्म से लगे सेबों के बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था और बहुत तड़के काम शुरू हो जाता था। तड़के का मतलब बहुत सुबह ही। आगे, बिशन पगडंडी से अभी सड़क तक आ ही रहा था कि उसे गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। पगडंडी का मतलब होता है जो कच्चा रास्ता होता है, जो पक्के रोड बने होते हैं उनसे जो ऐसे गली सी निकलती है, कच्चा रास्ता कहीं भी आने जाने के लिए, उसको पगडंडी कहते हैं। आवाज़ें सुनाई दे रही थी। उसने इधर उधर देखा, कोई भी दिखाई नहीं दिया। वह कुछ ही दूर चला था कि उसे फिर गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। इस बार एक नहीं 2-3 गोलियां एक साथ ही चली थी। गोलियों की आवाज़ से पूरी घाटी गूंज गई। पंछी घबरा गए, आसमान में गोल गोल चक्कर काटने लगे। बिशन सहम कर पेड़ों की आड़ में छिपकर खड़ा हो गया। बिशन जहाँ खड़ा था वहीं चुपचाप खड़ा रहा। उसे वहाँ से सीढ़ी नुमा खेत और फलों के बाग साफ दिखाई दे रहे थे। खेतों में काम करते हुए किसान भी दिखाई दे रहे थे। फसल तैयार खड़ी थी। सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे। वह सोच ही रहा था कि गोली किसने और क्यों चलाई होगी कि तभी एक और गोली की आवाज़ आई। एकाएक बिशन को गोली चलने का कारण समझ में आ गया। जब फसल पक जाती है तब गेहूं के खेतों में दाना चुगने ढेरों तीतर आ जाते हैं। शिकारी इस बात को जानते हैं, इसलिए वे सुबह सुबह ही तीतर मारने चले आते हैं। पिछले साल भी शिकारियों ने इसी तरह बहुत से तीतर मारे थे। कुछ तीतर तो वे उठा ले गए, बाकी को वहाँ छोड़ गए। खेतों को काटते समय किसानों को बहुत से मरे और जख्मी तीतर मिले। अर्थात जो शिकारी लोग होते थे वो कुछ तो उठाते थे, कुछ अपना छोड़ देते थे और ले जाके उनको खाते थे वो। नेक्स्ट पेज था कि इन शिकारियों का सबक सिखाया जाए। एक मिनट। यहाँ से अब ये पेज कंप्लीट नहीं होता। बिशन ने सोचा कितना दुख पहुंचाने वाला काम करते हैं ये शिकारी। वह समझ गया कि शिकारी ही तीतरों पर गोलियां चला रहा है, इसलिए वह पेड़ों के बीच से निकलकर खेतों के किनारे किनारे चलने लगा। वह चलते चलते सोच रहा था कि इन शिकारियों को सबक सिखाया जाना चाहिए, लेकिन उन्हें कैसे सबक सिखाया जाए यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसके पाँव के पास सरसराहट सी हुई। उसने देखा एक घायल तीतर गेहूं की बालियों के बीच फंसकर छटपटा रहा है। बिशन वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसने घायल तीतर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन घबराया हुआ तीतर छिटक कर खेत के और अंदर चला गया। बिशन जानता था कि शिकारी इस तीतर को ढूंढ नहीं पाएंगे और घायल तीतर यहीं तड़प तड़प कर मर जाएगा। उसने स्वेटर उतारा और मौका देखकर तीतर पर डाल दिया। तीतर स्वेटर में फंस गया तो बिशन ने उसे पकड़ लिया। बिशन ने उसे अपने सीने से चिपका लिया और खेत में से निकल कर पहाड़ की ओर भागने लगा। वह इतना तेज चल रहा था मानो उसके पंख लग रहे हों। कर्नल दत्ता
के घर के रास्ते में एक तरफ गेहूं के खेत थे और दूसरी तरफ कंटीले तारों की बाड़। बिशन वैसे तो कंटीले तारों की बाड़ से होकर निकल सकता था, परंतु उस समय वह दोनों हाथों से तीतर को पकड़े हुआ था। तीतर को संभालना बहुत जरूरी था, इसलिए वह खेतों के साथ साथ छिप छिप कर चलने लगा ताकि शिकारी उसे देख न ले। वह कुछ ही दूर गया था कि पीछे से भारी सी आवाज़ आई, लड़के रुक जा नहीं तो गोली मार दूंगा। लेकिन बिशन नहीं रुका, वह चुपचाप चलता रहा। अर्थात जो बिशन था, बच्चा था, वो कितना बहादुर था कि उसको डर नहीं लगा और वो रुका नहीं। रुकता है या नहीं, उस आदमी ने दोबारा चिल्लाकर कहा। तब तक बिशन कटेले तारों के पास आ गया था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी वह रुका नहीं और न ही उसने कोई जवाब दिया। तभी बिशन को भारी भरकम जूतों की आवाज़ सुनाई दी, तो तेजी से उसके पास आती जा रही थी। पीछे से आ रहा शिकारी गुस्से में जोर जोर से चिल्ला रहा था, मैं तुझे देख लूंगा, तू मेरा शिकार चुरा कर नहीं ले जा सकता। बिशन के लिए आगे निकल भागने का रास्ता नहीं था। अगर वह सड़क से जाता तो शिकारी को साफ दिखाई दे जाता, इसलिए उसने खेतों के छोटे रास्ते से जाना तय किया। खेतों से आगे के रास्ते में कांटेदार झाड़ियाँ थी। बिशन उसी रास्ते पर घुटनों के बल चलने लगा। बहुत संभल कर चलने पर भी उसके हाथ पांव पर कांटों की बहुत सी खरोंचें उभर आईं। खरोंचों से खून भी निकलने लगा। उसकी कमीज की एक आस्तीन भी फट गई। वह जानता था कि कमीज फटने पर उसे माँ से डांट खानी पड़ेगी, पर बिशन को इस बात का संतोष था कि वह अब एक तीतर की जान बचाने में कामयाब रहा। झाड़ी से बाहर आकर वह सोचने लगा कि कैसे पहाड़ों के कोने से फिसल कर नीचे पहुंचा जाए, लेकिन उस कोने में घास बहुत ज़्यादा थी और ओस के कारण फिसलन भी। बिशन थककर वहीं एक किनारे बैठ गया। अभी वह बैठा ही था कि उसे पाँव की आहट सुनाई दी। आहट सुनते ही वह उठकर दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते वह आधी पहाड़ी पार कर चुका था। उसके कपड़े पसीने से तरबतर हो गए, फिर भी वह रुका नहीं और किसी तरह कर्नल दत्ता के फार्म हाउस के पिछवाड़े पहुंच ही गया। पिछवाड़े दरवाज़ा खुला था। उसने ताड़ के पेड़ का सहारा लिया और फार्म हाउस के अंदर पहुंच गया। तीतर को वह बड़ी सावधानी के साथ अपने सीने से लगाए हुए था। अर्थात ये बच्चा कितनी बहादुरी से और इन शिकारियों से बचते बचते उस कर्नल के फार्म हाउस तक पहुंचा, जहाँ पे वो ट्यूशन पढ़ने के लिए जाता था या जहाँ पे उसको पढ़ने में मदद मिलती थी। तो इसके आगे का हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।